हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। यह बहुत ही कॉमन होता है। लगभग 80% महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान यह समस्या देखने मिलती है। इसमें आपको वॉमिटिंग हो सकती है, जी मचला सकता है और कभी कभी भूख नहीं लगती। शुरुआत के 3 महीनों में यह समस्या ज़्यादा देखने मिलती है। लगभग 80% महिलाओं में यह समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में HCG नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसका लेवल बॉडी में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग की समस्या, नोजिया की समस्या बढ़ती जाती है। कभी कभी यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि मदर का वेट गेन होने की बजाय शुरुआती 3 महीनों में 1 से 2 किलो तक वजन कम भी हो जाता है। पर इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। बस कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, जिससे कि ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने मिलती है। यदि आपकी मदर को वॉमिटिंग हुई है प्रेगनेंसी में, तो मोस्ट लाइकली आपको भी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी किसी को माइग्रेन होता है, उनमें भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है। वर्टिगो की समस्या हो यदि, तो उसमें भी वॉमिटिंग की समस्या ज़्यादा देखने मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में, जिससे आप अपनी इस समस्या को घर पर ही रहकर कम कर सकती हैं। जैसे कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो तुरंत काम में ना लगें, ब्रश ना करें। पहले आप कुछ भी मीठा नहीं खाएंगे, कुछ भी नमकीन, बिस्किट, खाखरा, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और 20 मिनट रुकने के बाद फिर आपको ब्रश करना है या घर के बाकी के काम करने हैं। इससे काफ़ी हद तक आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आप जो भी खाना खाते हैं उसे मील्स में डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाइए। पानी जो पीते हैं उसे एक साथ पीने की बजाय आप सिप सिप करके दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप नारियल पानी ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाकर पी सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे। कई लोग बोलते हैं कि अदरक की चाय बनाकर पीने से भी काफ़ी सहायता मिलती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। जिन भी चीज़ों की आपको स्मेल आती है, आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उन चीज़ों को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दीजिए। जैसे कि कुछ लोग फिश खाते हैं प्रेगनेंसी के पहले, पर प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही उन्हें खाने का मन नहीं करता, तो जस्ट अवॉइड इट। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद 20 मिनट तक आपको वॉक करनी है या फिर वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। इससे भी काफ़ी हद तक आपको इस समस्या से रिलीफ मिल सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे कि यह वॉमिटिंग, नोजिया बढ़ जाता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली चीज़ें। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ऑयली या स्पाइसी खाना ना खाएं शुरुआत के दिनों में। फीका खाना खाएं, बिना स्मेल का खाना खाएं, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन सब के बाद में भी यदि आपको अनईजी लग रहा है, वॉमिटिंग की समस्या ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। आप सुबह शाम 2 टाइम वो मेडिसिन देंगे और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वो दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो बिल्कुल ही सेफ होती है प्रेगनेंसी में। थैंक यू सो मच।